सीपीसी में मर्यादा विधि के अंतर्गत आज हम देखेंगे एक्नॉलेजमेंट यानी अभिस्वीकृति। सबसे पहले जानते हैं कि अभिस्वीकृति है क्या। देखिए, धारा 18 के अंतर्गत अभिस्वीकृति का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने दायित्व को स्वीकार करना। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने किसी वर्तमान दायित्व को स्वीकार करता है तो ये माना जाएगा कि उसने अभिस्वीकृति की है। ये अभिव्यक्त भी हो सकती है यानी एक्सप्रेस, और इम्प्लाइड यानी विवक्षित, दोनों रूप से हो सकती है। अभिस्वीकृति किसी दस्तावेज को पढ़कर और परिस्थितियों का अध्ययन करके इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि ये अभिस्वीकृति है या नहीं। देखिए, हम अभिस्वीकृति के कुछ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे इस बात की लज्जा है कि मैं इतने समय तक आपका हिसाब नहीं दे पाया, यानी उसने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उस पर कर्ज है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने नए ऋणों का भुगतान तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पुराने ऋणों का भुगतान नहीं हो जाता। इसका मतलब उसने स्वीकार किया है कि उसके पास पुराने ऋण के अलावा नए ऋण भी हैं। अब हम देखते हैं कि एक वैध अभिस्वीकृति की आवश्यक शर्तें क्या हो सकती हैं। सबसे पहली बात देखिए, एक्नॉलेजमेंट को, अभिस्वीकृति को रिटन होना चाहिए यानी लिखित होना चाहिए। धारा 18 के अंतर्गत अगर अभिस्वीकृति मौखिक है तो वो विधि की नज़र में एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा। अगली बात देखिए, अभिस्वीकृति उस संपत्ति या अधिकार के लिए दावा करने के लिए जो निर्धारित अवधि है उसकी समाप्ति से पहले की जानी चाहिए। अगर दावा करने की अवधि समाप्त हो गई हो तो फिर उसके बाद अभिस्वीकृति करने का कोई भी विधिक औचित्य नहीं रह जाता है। नंबर 3 देखिए, अभिस्वीकृति लिखित तो होनी चाहिए और अभिस्वीकृतिकर्ता या उसके अधिकार से स्वत्व या दायित्व पाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसे हस्ताक्षरित भी होना चाहिए और उस पर तारीख भी डाली गई हो। लेकिन हाँ, यदि उस लेखन पर तारीख नहीं डाली गई है तो इस बात का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि हस्ताक्षर कब किया गया था। देखिए, अगली बात है कि
जो अभिस्वीकृति है वो उस अधिकार या उस संपत्ति के बारे में होना चाहिए जिसका दावा किया गया है। और ऐसा दायित्व किसी पक्षकार का वर्तमान होना चाहिए। अंतिम बात, अभिस्वीकृति उस पक्षकार द्वारा की जानी चाहिए जिसके विरुद्ध कोई संपत्ति या अधिकार का दावा किया गया है। अर्थात जिस व्यक्ति के विरुद्ध किसी संपत्ति या अधिकार होने का दावा किया गया है उसी व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति की जानी चाहिए। एक उदाहरण द्वारा इसको और अच्छी तरह हम समझ सकते हैं कि अभिस्वीकृति कब तक की जा सकती है और कैसे की जा सकती है। देखिए, ए प्रोमिसरी नोट वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 1/5/1997। एक वचन पत्र निष्पादित किया गया 1 मई 1997 को। द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन 3 years। अब इसका जो विधि द्वारा निर्धारित अवधि है वो 3 साल है। फॉर द सेट promissory note it expires on 30/4/2000। यानी ये जो वचन पत्र है वो 30 अप्रैल 2000 को खत्म हो जाएगा। द एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी मेड ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2000। अब अगर अभिस्वीकृति करनी है पक्षकार द्वारा जिसके ऊपर दायित्व है उसके द्वारा, तो उसे 30 अप्रैल 2000 से पहले या 30 अप्रैल 2000 के दिन तक अभिस्वीकृति करनी होगी। यदि वह व्यक्ति 1 मई 2000 को अभिस्वीकृति करता है या उसके बाद करता है तो ऐसी अभिस्वीकृति अवैध हो जाएगी।